श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आर्यनगर रामलीला समिति के महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री दीप अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, कीर्ति रमन दास जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद शाश्वत अग्रवाल जी, अनुराग गुप्ता जी, विकास जालान जी, सुधीर जैन जी, महेश पोद्दार जी, और आज के इस रामलीला आयोजन के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी संतजन और भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके, श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वह कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले, कौन वह चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वह व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वह एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति मैं देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रहे और
उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है। जो जो धर्म का आग्रह है वह सब राम में मौजूद है। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। यह हर व्यक्ति जानता है। राम पर आधारित जब 1990 के दशक में एक धारावाहिक बना और उस समय के एक लोकप्रिय निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उससे पहले स्वयं स्वर्गीय श्री रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा कि यह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अनुमान करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देश और दुनिया के अंदर देखने वालों की जो रीच थी वह 66 करोड़ से अधिक थी। 66 करोड़ से अधिक। अनुमान करिए, आज तक इतना लोकप्रिय धारावाहिक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यानी हर भारतीय घर में, हर भारतीय ने राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था, वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हरेक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबह के रूप में, कहीं खर और दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की
ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाद हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था, और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। लेकिन वन में जब भगवान राम गए और वहां पे ऋषि मुनियों ने सबने बताया, वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहुमि भुजटाय प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अयोध्या के महाराज की आज्ञा से इस बारे में मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस भारत की भूमि को राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक वापस अयोध्या में प्रस्थान नहीं करूंगा। और तब फिर आगे की कथा आपने देखी होगी, आगे के वृतांत को आपने सुना होगा, देखा है। राम लीलाओं के माध्यम से, रामायण सीरियल के माध्यम से, रामायण ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से आपने उन सभी कार्यक्रमों को देखा है। बहनों और भाइयों, ये केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था, ये केवल त्रेता में होने वाला युद्ध नहीं था। ये हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं, पात्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन ये द्वंद्व हमेशा होता है। क्योंकि ये द्वंद्व, ये जो संघर्ष में दिखता है, ये संघर्ष नहीं, इस संघर्ष से पैदा होने वाली ताकत ही हमारी सामर्थ्य होती है, और यही हमारे विकास का आधार भी बनता है। अगर हम बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जैसे अजगर के बारे में कहते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, अगर हम भी यही मान करके चल लें, अरे सब तो ठीक ही है, क्या होगा कुछ करने से, तो वे समाज और देश की व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। आज विजयादशमी का पर्व है, एक संकल्प लेने का पर्व है, और विजयादशमी का पर्व में संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज ये भारत के गौरव का प्रतीक, भारत के हिंदुओं के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज पूरे हुए हैं। याद करिए, दुनिया के अंदर किसी के पास इस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी संगठन नहीं है जिसने सत्ता के दम पर, बल पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बिना किसी के सहयोग से समाज को खड़ा करके विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में समाज को संबल दे करके देश के अंदर जहां भारत के मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो कार्य कभी सरकारों को करना चाहिए था, जब सरकारें विफल हुई
उस समय की सरकारें नहीं कर पाई, वह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखाया था। देश के विभिन्न भागों में केवल संगठन खड़ा करना ही नहीं, सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, आपदा के दिनों में सेवा के कार्यों के माध्यम से, तो समाज जोड़ने का कार्यक्रम, विशुद्ध समाज को जोड़ने का एक अभियान मात्र नहीं होता, सेवा भी उसका एक पक्ष होता है, शिक्षा भी उसका एक पक्ष होता है, संस्कृति भी उसका सबसे सशक्त पक्ष होता है। और इन सबको समाहित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज जितना बड़ा कार्य किया, हर भारतवासी को और दुनिया के अंदर बसे हुए हर सनातन धर्मावलंबी को उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये भारत के सनातन धर्मावलंबियों का दायित्व बनता है। यह हमारा धर्म भी है, क्योंकि सनातन की यही पहचान है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान किया है तो उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन की सही पहचान है, यही हमारी सही पहचान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही कार्य किया था लगातार 100 वर्षों से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा ही संगठन था जिसने आज हजारों भारत की राष्ट्रीयता, भारत के मूल्यों और भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाले शिक्षा के ऐसे केंद्र, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के माध्यम से 12,000 से अधिक ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान शिशु स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के शिक्षण संस्थान देश को प्रदान किए बिना किसी सरकारी सहायता के। से हजारों की संख्या में स्वास्थ्य के प्रकल्प दिए, भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों पर आधारित कार्यों को आगे बढ़ाया। श्रमिकों को राष्ट्र निर्माण के कार्य के साथ भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में श्री राम वनवासी छात्रावास के माध्यम से अपने गिरिजनों को, जनजातीय समुदाय को जोड़ने का कार्य, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, उनके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। तो देश के अंदर हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, समाज जीवन में, संस्कृति के जीवन में, गो रक्षा के लिए और दुनिया के लिए जो असंभव था, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य करके भी दिखा दिया। संकल्प की ताकत क्या होती है, एकता की ताकत क्या होती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उस ताकत का एहसास कराता है, हमारे संकल्प शक्ति का एहसास कराता है। और उसी संकल्प को जोड़ने के लिए विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सबका दायित्व बनता है याद करना, जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है, शूर्पणखा भी है, और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जो जाति के नाम पर
छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूर्पणखा के सहयोगी रहे होंगे। उस समय भी उन्होंने बांटने का काम किया था। उस समय भी सनातन धर्म के खिलाफ वे लगातार कार्य करते रहे। आज भी याद करना, बेटी की सुरक्षा पर जो लोग खतरा बने हुए हैं, ये पूर्व जन्म में कोई दुर्योधन और कोई दुशासन जरूर रहा होगा, उनका शागिर्द जरूर रहा होगा, और इसीलिए इतना दुस्साहस करते हैं। समाज को इन सब के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। याद करना, सनातन धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये संपूर्ण मानव यानी मानव ही नहीं, जीव कल्याण के साथ साथ चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी भी है। चराचर जगत के सुरक्षा की गारंटी। अगर इस चराचर जगत को सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, अनंत काल तक इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही चले, तो सनातन धर्म की व्यवस्था पर हम सबका विश्वास होना चाहिए, उसको मजबूती देनी चाहिए। उन लोगों के बहकावे में नहीं आने की आवश्यकता है जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक विकृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों को और समाज के दुश्मनों को गाए बगाए उन्हें प्रश्रय देने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है। कुछ लोग हैं जो लगातार जिन्हें भारत के गौरव पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे, याद करिए, जब सत्ता में थे तब क्या करते थे? तब कहते थे राम हुए ही नहीं, तब कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं, तब भारत के आराध्य देवों के प्रति प्रश्न खड़ा करते थे, सनातन धर्म को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र करते थे, वह हर कार्य करते थे जिससे भारत कमजोर हो। लेकिन भारत की जनता जनार्दन ने अगड़ाई ली। पिछले 11 वर्षों में भारत के विकास की इस यात्रा को हर भारतवासी देख रहा है। आज भारत विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आपने देखा होगा विरासत के साथ साथ विकास का एक अद्भुत समन्वय, राम राज्य की ही स्मृतियों को ताजा करने वाला कार्य है ये, जिसमें एक तरफ भारत की विरासत का सम्मान है, भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य है, और दूसरी तरफ जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य भी है। हर प्रकार का विकास का कार्य, एक गरीब को मकान सिर में ढकने के लिए छत भी दी गई है, तो देश के अंदर बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट के निर्माण के माध्यम से भी लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भारत को आगे बढ़ाने का जो कार्य पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। हर भारत के गौरव को आगे, हर भारतवासी के गौरव को आगे बढ़ाने वाला है। बहनों और भाइयों, ये 11 वर्ष की यात्रा एक नए भारत का दर्शन कराती है, जिसकी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास आज दुनिया कर रही है। और यह शक्ति का एहसास इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आज विजयादशमी के साथ साथ गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की जयंती भी है। गांधी जी ने
देश को स्वदेशी का नारा दिया था। गांधी जी ने देश को स्वच्छता के प्रति आग्रही भी बनाया था। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा दी थी। और शास्त्री जी ने भारत के सामर्थ्य का एहसास भारत के दुश्मनों को कराने का काम भी किया था। 1965 में जब पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा था, उसने भारत पे युद्ध थोपा, तो शास्त्री जी ने एक तरफ अन्न में आत्मनिर्भरता के लिए जय जवान कहा, जय किसान कहा, और जैसे युद्ध थोपा तो उन्होंने कहा जय जवान और जय किसान। आप याद करिए, भारत की सैनिकों की सामर्थ्य, उसकी शक्ति, और भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। आज पूरी दुनिया इसका एहसास कर रही है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। किसान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है, हमारा अन्नदाता किसान। स्वदेशी के माध्यम से आज भारत मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मार्केट में छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भारत का हर एक क्षेत्र में भारत की ताकत हम सबको देखने को मिल रही है, तब विजयादशमी के इस पर्व पर हम सबका भी संकल्प होना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी को ही अपने घर में लेकर के आएंगे। याद करना, जो हमारे कारीगरों ने बनाया है, जो हमारे हस्तशिल्पियों ने, हमारे श्रमिकों ने जहां पे मेहनत की है, उस पर ही हम अपने पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि अब पैसा हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, हमारे कारीगरों के पास जाएगा, हमारे हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास, हमारे इंजीनियरों के पास, हमारे कारीगर और हस्तशिल्पी और श्रमिकों के पास जाने वाला यह पैसा भारत का विकास करेगा, उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। लेकिन अगर हम विदेशी सामान खरीदते हैं, याद करना, विदेशी पैसे को जो हम खरीदते हैं, विदेशी सामान पे जो पैसा खर्च करते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाता है, और वही पैसा फिर भारत के खिलाफ लब जिहाद में, धर्मांतरण में, नक्सलवाद में, आतंकवाद में, उग्रवाद में और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में दुरुपयोग होता है। हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। हमें अपना पैसा अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धिमत्ता है। स्वदेशी को हम अपनाएं, हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य से जो भी बना है उस ब्रांड को ही खरीदें, उसी को अपने जीवन में लें, उसी को शादी ब्याह के मौके पर दें, उसी को हम किसी को गिफ्ट भी दें। हम बहकावे में न आए, विदेशों के पीछे न जाएं। और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शताब्दी संकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। ये शताब्दी संकल्प क्या है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, वही हमारा शताब्दी संकल्प है। 2047 भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। कैसा भारत चाहिए, कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसा गोरखपुर चाहिए? क्या आप गोरखपुर वही पसंद करेंगे जब मच्छर और माफिया गोरखपुर को त्रस्त करते थे, पहचान का संकट था? या गोरखपुर वह जो आज है और आगे बढ़ता जा रहा है? ये गोरखपुर
जिस गोरखपुर में मच्छर और माफिया की समस्या का समाधान हुआ, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, इसका समाधान है। वह उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के वासी उस उत्तर प्रदेश को चाहेंगे जो दंगाग्रस्त था, बीमारों था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आम राहगीर सुरक्षित नहीं था। ये पर्व और त्योहार जितने उत्साह और उमंग के साथ आज हम आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, आज से 8 साल पहले इसकी कल्पना भी लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था, लेकिन आज ये सपना नहीं, आज ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है। एक नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत भी वह जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं, बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दे। इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बनना, बहनों और भाइयों, ये नए भारत का दर्शन कराता है हम सबको। और इसका मार्ग प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण से कहा था, 5 प्रण लेने पड़ेंगे हर भारतीय को। प्रण लेने का आप याद करिए, कोई पूजा पाठ करते हैं, आपका पुरोहित, आपका आचार्य, आपके गुरु आपको उस समय संकल्प करवाते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारे लिए संकल्प के भी आयोजन होने चाहिए। 5 प्रण, ये 5 प्रण हमारे संकल्प बनने चाहिए। हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर भी चाहिए। हर जनपद विकसित चाहिए, हर जनपद विकसित चाहिए तो हर नगर, हर वार्ड, हर गांव, हर न्याय पंचायत और हर विकास खंड भी विकसित होना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए जो 5 प्रण है, उनमें से सबसे पहला है अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। यही है हमारा गौरव। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर बम बम, जगत जननी मां भगवती, जिनका अनुष्ठान अभी शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर देखने को मिला। यही है हमारी विरासत। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी, सहारनपुर में मां शाकंभरी और सीतापुर में मां ललिता देवी का धाम, नेमी सारण्य हो या सुखतीर्थ, ये सब हमारी विरासत के प्रतीक है। यही हमारी विरासत है। इस विरासत पर गौरव की अनुभूति और ना हर भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव हो। गुलामी की मानसिकता को त्यागना। गुलामी की मानसिकता होती है जब व्यक्ति कहता, साहब हम कैसे करेंगे, ये कैसे हो जाएगा। कैसे का मतलब क्या, ये हो जाएगा, ये संकल्प होना चाहिए। वैसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए संकल्प था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया ना। जो लोग कहते थे क्या बना लोगे, हम कहते थे बनाएंगे। आज वे कहते हैं कि साहब राम तो हमारे भी है, हम कहते थे तो राम तो सभी के हैं। लेकिन उस समय कहां थे जब तुम कहते थे राम तो एक मिथक है। ये वही लोग हैं, ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। स्वयं तो उत्साहित हैं, परास्त हैं, समाज को भी अपने नकारात्मकता के कारण परास्त करते हैं। नकारात्मकता हमें नहीं आने देनी है। ये नकारात्मकता हमारे जीवन में कहीं ना आने पाए, ये हम सबको ध्यान में रखना होगा, और उस बात को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना होगा।
और उसके लिए अभी से मजबूती के साथ जुड़ना। गुलामी की मानसिकता कहीं भी भाषा हो, भेष हो, वेशभूषा हो, खान पान हो, वस्तुएं हो, कोई भी सामान हो, सब स्वदेशी हो। विदेशी तास्ता के प्रतीक नहीं होने चाहिए। और अपने सैनिकों के प्रति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के उन जवानों के प्रति जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान पर खेल करके देश की सुरक्षा करते हैं, वे जब रात भर -डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब वो देश के दुश्मन को ठिकाना लगाते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। अपने सैनिकों के प्रति गौरव की अनुभूति करना, वो अपनी वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये तीसरा संकल्प है। जहां कहीं भी शहीद स्मारक है वहां जाएं, सैनिक के जन्म तिथि पर, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके बलिदान दिवस पर वहां साफ सफाई करके पुष्पांजलि करना, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने का धर्म हमारा होना चाहिए। चौथा है सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। ये जो जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर सामाजिक खाई को चौड़ा कर रहे हैं, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके समाज में गलत और फेक अकाउंट बना करके समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। प्राकांतर में ये सभी समाज के दुश्मन हैं, देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। हमें सामाजिक एकता के लिए कार्य करना है, समाज को जोड़ना है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस संकल्प को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हम सबको आगे बढ़ना होगा। यह हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम संकल्प होना चाहिए, अंतिम प्रण होना चाहिए, नागरिक कर्तव्य। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का हम पालन करेंगे। विद्यार्थी है, अपनी पढ़ाई अच्छा करें, इनोवेशन पर, रिसर्च पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को अपने स्थानीय परिस्थितियों के साथ जोड़ने का कार्य करे। शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का पालन करे, व्यापारी अपने व्यापारी धर्म का पालन करे, श्रमिक अपने श्रमिक धर्म का पालन करे। समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्ष में जो व्यक्ति जहां कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को अपने अपने जीवन में कार्य करेगा तो ये पंच प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबको विकसित भारत के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना होगा। बहनों और भाइयों, हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल भी है और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, उत्साह और उमंग के साथ अनंत काल तक आपको इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और जुड़ने का यह आनंद
आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छा भविष्य देंगे, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। आज के इस अवसर पर जब हम इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे आर्यनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रेवती रमण दास जी की भी दिवंगत होने पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप याद करिए, राजा बाबू यहां पर हर वर्ष रहते थे, इस वर्ष उनकी कमी को हम देख रहे हैं। उस उम्र में भी वे आते थे, रामलीला के आयोजन में भागीदार बनते थे। और मैं चाहूंगा कि यहां की रामलीला समिति शीघ्र अपना अध्यक्ष बना करके इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए रखेगी, क्योंकि अब ये धरोहर हो चुकी है। और रामलीला का आयोजन तो साल में एक बार होता है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए साल भर के होने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ समय समय पर भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए विभिन्न जीवन प्रसंगों को लेकर के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। और इस बार प्रयास होना चाहिए कि कभी कभी यहां पे स्वदेशी मेला भी लगाया करें। गोरखपुर में ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, उन्हीं का मेला भी लगाएंगे, क्योंकि पुष्पदंत जैन जी तो इस मामले में माहिर हैं। लेकिन इस समय वो केवल सोना बेचने में मस्त है। सोने के दाम उन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया है। मैं चाहूंगा उनसे कि वह पहल करेंगे तो स्वदेशी मेला हम लोग दीपावली के पहले हर जनपद में लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं। और गोरखपुर में भी लगेगा, हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। स्वदेशी उत्पाद होगा, उत्तर प्रदेश में बना हुआ उत्पाद होगा। दीपावली में जो भी गिफ्ट देंगे स्वदेशी गिफ्ट देंगे, विदेशी नहीं देंगे। जो भी हमारे कारीगरों ने बनाया होगा, जैसा भी बनाया होगा, हां, हम उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम उन्हें डिजाइन दे रहे हैं, हम उन्हें पैकेजिंग के बारे में बता रहे हैं, हम ग्लोबल मार्केट और नेशनल मार्केट के बारे में भी उन्हें बता रहे हैं कि क्या डिमांड है, उसके अनुसार वो बनाएंगे। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ विजयादशमी का यह पर्व आप सबके जीवन में इसी प्रकार का उत्साह और उमंग का संचार करता रहे। आप सबके प्रति मेरी यह मंगल में शुभकामना है। मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में, मां जानकी के श्री चरणों में, बजरंग बली के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इस समाज पर बनी रहे और उनकी कृपा के बल पर हम इतने सामर्थ्यशाली बने कि हर समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने विकास की इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र